हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2021 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। बात आने वाले जो 2022 के जितने भी छात्र होंगे उन लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बात करेंगे कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, किन किन टॉपिक को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं सब लेवल से आप उन सभी टॉपिकों को तैयार करेंगे और मेरे द्वारा भी इस यूट्यूब चैनल से आपको टॉपिक तैयार करके दी जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ ये आज का जो वीडियो है कैसा लग रहा है। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। कुछ एक एक क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के बारे में कुछ और बातें होगी बताएंगे, किन टॉपिक से ये प्रश्न पूछे गए। ये जो पहला क्वेश्चन है आपको हम बता दें, आइए एक पुस्तक से प्रश्न पूछी गई थी। यानी तो करंट के दृष्टिकोण से जितने भी पुस्तकें करंट में लिखी जाती है अलग अलग राजनेता के द्वारा, अलग अलग राइटर के द्वारा, उन सभी पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। जैक रायन नाम से काल्पनिक चरित्र के रचयिता एक पुस्तक लिखी गई थी। टॉम क्लेसी नाम की एक पुस्तक है जो कि जैक रायन की काल्पनिक चरित्र के बारे में बात की गई। ठीक है। तो आपको इस बात से याद रखना होगा कि हाँ एक पुस्तक से संबंधित एक हम लोगों को टॉपिक। दूसरे नंबर बात हम लोग बात कर लेते हैं निकारागुआ के बारे में। एक देश है, छोटी सी देश है जो कहाँ पे है, तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के ठीक ऊपर जो आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई गई है, ये दक्षिण अमेरिका के ठीक ऊपर का जो यहीं पे एक निकारागुआ जो छोटा सा देश है। तो निकारागुआ की जो राजधानी है मानगुआ है। ठीक है। तो राज्य राजधानी के बारे में एक टॉपिक तैयार करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 202 राजधानी याद करना होगा। आप लोगों को देश और देश की राजधानी आपको मतलब टॉपिक तैयार करना होगा, जिससे जो भी देश ज़्यादा चर्चा में रहा उसके बारे में ज़्यादातर ध्यान रखना। यूक्रेन के जितने भी बॉर्डर जहाँ जहाँ पे लगे हैं उन सभी देशों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। कुछ शहर के नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो भी ज़्यादा शहर जो चर्चा में रहते हैं उसके बारे में। तो न्यूजीलैंड का कौन सा शहर नहीं है, ये जितने भी शहर आपको ऑप्शन में दी गई है, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च और तोरंगी, ये सभी न्यूजीलैंड के ही शहर हैं। अब हमको आने वाले समय में 2022 के परीक्षा के लिए क्या टॉपिक तैयार करना होगा, तो हम आपको बता दें अभी यूक्रेन चर्चा में है। यूक्रेन के जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पे भारतीय छात्र वहाँ बॉर्डर एरियाज़ में आकर भारत पधारे हैं, स्वदेश लौट रहे हैं। जैसे रोमानिया का बॉर्डर है, वहाँ पे भारतीय छात्र आए थे। मालडोवा का बॉर्डर है, वहाँ पे आए थे। और बगल में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ जितने भी देश यूक्रेन से बॉर्डर लगा हुआ है उसको आप मैप पे देखिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ये आपको आने वाले समय में जो परीक्षा होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उन सब देशों का नाम, उन सब देशों की राजधानी। ठीक है। उसी सब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि ये तस्वीर जो लगाई गई है दीप जलाने संबंधी तस्वीर लगाई। दुर्गा पूजा में जो 5 लाख दिया जलाने की, दीपावली के समय योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जो दीप जलाने की प्रक्रिया थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अयोध्या के बारे में राम मंदिर बन रही है, तो ये चर्चा में रहा हुआ शहर था, इसीलिए इसके बारे में पूछा गया था। अभी चर्चा में क्या है, तो बनारस चर्चा में है। बहुत ऐसे देश की जो राज्य हैं जिस यहाँ कुछ जगह है, लोकेशन है जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उसके बारे में प्रश्न पूछी जाती है। तो अयोध्या जो है ये सरजू नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यमुना नदी के तट पे दिल्ली शहर अवस्थित है। कृष्णा नदी के तट पे आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा जो क्षेत्र है वो कृष्णा नदी के तट पे अवस्थित है। झेलम नदी के तट अवस्थित है। बर्मा, हाँ एक टॉपिक फिर से आपको तैयार करना होगा। एक टॉपिक होता है ना कि जो बहुत से देशों का पुराना नाम रहे, जैसे पहले किसी देश का नाम दूसरा था, अब वो दूसरा हो चुका है। तो बर्मा का वर्तमान नाम क्या है, तो बर्मा का जो वर्तमान नया नाम है वो म्यांमार है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, म्यांमार है। कुछ ऐसे देश है जिसके पुराने नाम के बारे में याद रखना होगा, नया नाम के बारे में याद रखना। जैसे थाईलैंड का जो पुराना नाम है श्याम है। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश है जिसके बारे में आपको एक टॉपिक तैयार करना होगा। उस टॉपिक को भी तैयार करके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आप लोग भी अपने स्तर से तैयारी कीजिएगा और मैं भी इस चैनल पर आपके लिए वो वीडियो बनाने का भी प्रयास करूँगा। हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1960-61 के बीच में हुई थी। ठीक है। नॉर्मली बोरेलो के द्वारा शुरू की गई थी, मेक्सिको में थे। ठीक है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच में ये शुरू की गई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि की गई थी और भारत में भी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी MS स्वामीनाथन के समय में। ठीक है। और विश्व लेवल पे अगर हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल बोरोलॉग 1960-61 में शुरू की गई थी। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि मिलेट नहीं है, तो मिलेट का मतलब है ना,
यहाँ पे गेहूँ, ज्वार और बाजरा ये तीनों मिलेट है। यहाँ पे मिलेट मतलब होता है बाजरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत अच्छे तरीक़े से बताई गई है कि गेहूँ जो है ना ये अलग तरह से दी गई है। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों मोटे अनाज के अंतर्गत रखे जाते हैं जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। गेहूँ इन सब से अलग होता है। तो मिलेट के अंतर्गत अभी करंट के दृष्टिकोण से हम आपको बता दें कि जो बाजरा है ना, बाजरा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 के लिए बाजरा वर्ष मनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि मोटे अनाज के रूप में। ये सब जो जितने भी 3 आपको ऑप्शन दे रही है मोटे अनाज के अंतर्गत रखा जाता है। मोटे अनाज में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मतलब कि उपलब्धता होती है, तो गेहूँ इससे अलग है। अब हम लोग बात करते हैं श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसका है। तो श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड के राजा वहाँ हाथी पे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ताकि पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आपको याद हो जाए। तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है, इसको भी याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 2019 में 100 वर्ष पूरा, जैसे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 2019 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इसलिए इसको पूछा गया था 2020-21 के परीक्षा में। ये भी चर्चा में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें है जिससे भी पूछा जाता है। जैसे अभी के डेट में हम आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के बीच में चलाई गई थी। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो अभी 2022 में 100 वर्ष पूरा है, तो इन सब से प्रश्न पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग कहाँ पे, तो अमृतसर में हुआ था। ये पंजाब की घटना है। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी। इन सब बातों को आपने जाना होगा और जानते भी होंगे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, तो T20 की जो शुरुआत है ये 2005 से शुरू की गई है, ठीक है। इसमें कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग उससे ज़्यादा जान रहे होंगे क्रिकेट के बारे में। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार टेरी सेली नामक एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा शुरू की गई थी 1613 के आसपास में। पास्कल के बारे में बता दें कि पास्कल जो दाब होता है ना, प्रेशर का ऐसे मात्रक पास्कल है। नेपियर के बारे में आपको बता दें कि जॉन नेपियर जो है लॉगरिथम जो आप पढ़ते हैं, लॉगरिथम जो पढ़ते हैं, ये जॉन नेपियर के द्वारा उस लॉगरिथम जो है उसको दिया गया था। लॉगरिथम का आविष्कार समझिए, मैथमेटिक्स में उनका योगदान कहिए, ये सब बताया जा रहा है। गैलीलियो के बारे में तो जान रहे होंगे, क्योंकि जो आपको तो ये गैलीलियो के बारे में आपको बताया होगा। दूरबीन के आविष्कार के बारे में इनको जाना जाता है। जॉन नेपियर जो कि लॉगरिथम के बारे में जाना जाता है। पास्कल सिद्धांत है, दाब का ऐसे मात्रक भी पास्कल होता है, प्रेशर का ऐसे मात्रक। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो ये आपको 5000 BC तो आपको दिख रही है, लेकिन कब हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। कभी कभी पूछी जाती है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। नव का मतलब होता है न्यू, नया। तो जब नया युग आया उस समय पहिए का आविष्कार हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। 500 BC में, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बातें होगी उसको बिफोर क्राइस्ट BC के अंतर्गत रखा जाता है। और AD जो आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह को मिडिल में माना जाता है। और ईसा मसीह के पहले जितनी भी घटनाएं घटी उसको BC से डिनोटेड किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी घटनाएं होती हैं उसको AD के नाम से जाना जाता है, उसको आफ्टर डेट कहा जाता है या एनो डोमिनी भी कहा जाता है। साल का टीका किसके लिए है, तो पोलियो का जो टीका है ना, पोलियो का जो टीका है, ये बूंद जो पिलाई गई है, यहाँ थोड़ा सा तस्वीर गलत लगी है, आपको बता दें जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया था। और जो ये ओरल पोलियो ड्रॉप जिसको OR भी बोलते हैं, ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो आपको ड्रॉप जो पिलाई गई है होगी बचपन में, वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा बनाई गई थी। और पोलियो का टीका जो है जॉन ई साल्क के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन स्पष्ट हुई। जॉन ई साल्क पोलियो का टीका, और पोलियो का जो ड्रॉप है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको बोला जाता है, वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा बनाई गई थी। प्रकाश पादुकोण का संबंध, तो ये हॉकी से है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ज़्यादा चर्चा में रहे हैं पिछले साल, ठीक है। तो हाँ, नीरज चोपड़ा हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो अभी चर्चा में रहे हैं। तो प्रकाश पादुकोण भी अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो इसीलिए प्रकाश पादुकोण के बारे में पूछी गई थी। इनका संबंध बैडमिंटन से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो आप सभी ने जाना होगा, जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। उसी तरह से बहुत जो चर्चा में रहते हैं खिलाड़ी, उनके बारे में ध्यान रखना होगा।
इंडिगो विद्रोह, इंडिगो का मतलब होता है नील। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील खेतिहरों के लिए आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिला में 1917 में हुई थी, लेकिन नील विद्रोह ये 1859 के ईस्वी में 1859 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह की जो बातें हैं, नील दर्पण वहाँ की एक पुस्तक है, एक कहानी है, उसके द्वारा भी बताई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि इंडिगो, ये हिंदी मीडियम के जितने छात्र थे उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, क्योंकि इंडिगो का अगर मतलब नहीं पता होगा वो लोग गलत करके आ जाते हैं। इंडिगो का मतलब नील होता है, इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर देता है ताकि क्वेश्चन टफ हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होम रूलिंग आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। तिलक जी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये होम रूल आंदोलन के जो प्रणेता थे बाल गंगाधर तिलक, इनका एक अच्छा स्टेटमेंट भी था, इनको याद भी रखिएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील में ही अमेजन वर्षा वन है, जिसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन नदी जो वहीं बहती है। अब देखिए नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो नोट्रे डेम गिरजाघर जो कि ये फ्रांस में अवस्थित है। देखिए हमेशा बहुत सी चर्चा में रहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले इजराइल के बारे में आपने सुना होगा, जेरूशलम जो मस्जिद था, जो वहाँ पे एक बताते हैं आपको, जो यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है, जो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, वो पवित्र स्थल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे गिरजाघर, वहाँ पे मुस्लिम धर्म का भी स्थान है, ईसाई धर्म का भी स्थान है और आपको यहूदी धर्म का भी स्थान है, यानी तीनों धर्मों का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए पवित्र भूमि के रूप में भी जाना जाता है। वो चर्चा में रहा था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे युद्ध के कारण वो जो चर्चा में रहा था, जेरूशलम का जो मस्जिद था वो चर्चा में रहा था। उसी तरह से ये पिछले साल नोट्रे डेम गिरजाघर, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, वहीं पे अवस्थित है। इसलिए ये चर्चा में रहा और आपसे ये प्रश्न पूछी गई थी। तो अब जो चर्चा में रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और मैं भी प्रयास करूंगा कि जो भी चर्चा में रही हुई चीज़ें होंगी आपको सेट प्रैक्टिस बराबर कराने का प्रयास करूंगा। तो आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंदीग्राम, तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विधानसभा क्षेत्र है। जैसे आज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चुनाव, आज उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट भी आ रहा है जब हम वीडियो बना रहे हैं। नंदीग्राम जो था, ये नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का एक जगह है जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था। नैनो जो आज कार की कंपनी है, टाटा नैनो, यहाँ पे गई थी कंपनी बनाने के लिए और वहाँ पे कंपनी नहीं बनाने दिया गया था। इसके बाद से मोदी जी के द्वारा गुजरात में इस कंपनी को ले जाके लगाया गया। इसके कारण भी चर्चा में रहा था बहुत पहले, लेकिन अभी भी चर्चा में क्यों रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव में शुभेंदु अधिकारी हरा दिए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली व्यक्ति को हरा दिया गया था नंदीग्राम से, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला जगह था। जैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंदीगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। भानु प्रसाद मेहता ने प्रोफेसर पद से कहाँ इस्तीफा दिया था? तो अशोका विश्वविद्यालय से दिया था। ये कुछ बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ वहाँ के प्रोफेसर के बारे में, कुछ नई जो नियुक्तियाँ हैं ना, अलग अलग क्षेत्र में नियुक्ति होती है, DRDO के अधिकारी के बारे में, उन सब के बारे में प्रश्न बनाना हो। थोड़ा सा बात हम आपको और बता देते हैं कि ये जो प्रश्न परीक्षाएं पूछी जाती है 20 अंक की पूछी जाती है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अंक की एक प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंकों का जो पेपर होता है आपका GS से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो GS के लिए अस्वस्थ रहिएगा और आने वाले समय में GK के लिए अस्वस्थ रहिएगा। और आने वाले समय में इस चैनल पर मैं अलग अलग मतलब कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार भी तैयारी कराऊंगा और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, विश्वास रखिए, विश्वास के साथ बने रहिए। और इस वीडियो को देख के आप अपने रूम पे होमवर्क के अनुसार, होमवर्क के आधार पे जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक को नोट कीजिए और उस टॉपिक खोजने का प्रयास करिए अलग अलग जगह से, यूट्यूब से, बुक से। जैसे बुक में देश की पुरानी नाम होगी, देश का नया नाम होगा, उसके बारे में वहाँ पे नोट कर लीजिए। अपने राज्य में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, जैसे फैजाबाद का नाम UP रखा गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा गया,
जो आपका रेलवे स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम। उसी तरह से बनारस में मरुआडीह नाम का एक जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बनारस किया गया। उसी तरह से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं अपने देश में भी जिसका पुराना नाम कुछ अलग था और नए नाम कुछ अलग है। उन सब के बारे में भी आपको चर्चा करना होगा, ध्यान रखना होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने कुछ जाना होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जोश के साथ। धन्यवाद।